नमस्ते और आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ और खुश होंगे। आज का एपिसोड मेरे लिए खास है क्योंकि इस वीडियो के साथ मैं आप सभी के साथ अपनी एक बचपन की मेमोरी शेयर करने वाला हूं। बचपन में जब भी पनीर हमारे घर आया करता था तो उसका मतलब सिर्फ एक ही चीज होता था, आज घर पर मेहमान आने वाले हैं। ये सुनते ही मैं और मेरा भाई दोनों खुश हो जाते थे क्योंकि पनीर हमारा फेवरेट हुआ करता था। क्या आपके घर में भी ऐसा ही होता था? और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से मुझे ये भी पता चला कि पनीर सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि एक प्रोटीन रिच इंग्रेडिएंट भी है जिसे आप कई फ्लेवरफुल तरह से एंजॉय कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये एक ही इंग्रेडिएंट अपनी वर्सेटिलिटी से आपको कितने अलग अलग फ्लेवर्स और एक्सपीरियंसेस दे सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पनीर लबाबदार की रेसिपी से। आपको लेनी है एक कढ़ाई और उसमें डालिए हल्का सा तेल, फिर उसमें ऐड कीजिए जीरा और सारे खड़े मसाले और उसके बाद डालिए प्याज और इन सभी को अच्छे से भून लीजिए। जब ये सारी चीजें अच्छी तरह से सौते हो जाएं, तब इसमें डालिए टमाटर। आपके जो टमाटर है ना, उनको तब तक पकाना है जब तक उनमें से ऑयल हल्का सा सेपरेट होना शुरू ना हो जाए। फिर डालिए नमक अपने स्वाद और सेहत अनुसार और फिर आखिरी में इसमें डालिए कुछ काजू जो इसे क्रीमी बेस अचीव करने में मदद करेंगे। अब इस मिक्सचर में हल्का सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से पीस लीजिए और देखिए तैयार है आपकी रेसिपी का डिलीशियस बेस। अब एक दूसरी कढ़ाई लीजिए, उसमें तेल गरम कीजिए और थोड़ा सा बटर ऐड कर दीजिए। फिर डालिए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और इन सबको अच्छे से भून लीजिए। उसके बाद इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च जो आपकी रेसिपी को एक खूबसूरत लाल कलर अचीव करने में मदद करती है। उसके बाद आपको इसमें वही पहले प्रिपेयर की हुई पेस्ट डालनी है और फिर इन सबको अच्छे से पका लीजिए। अगर आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक लग रही हो तो अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। फिर डालिए कसूरी मेथी और हल्का सा हनी जो रेसिपी में ओवरऑल बैलेंस स्वीटनेस लाने में मदद करेगा। देखिए अभी से इसकी ग्रेवी कितनी प्यारी और रिच दिख रही है। इस स्टेज पर आपको दोनों तरह का पनीर डालना है, ग्रेटेड पनीर और क्यूब्स में कटा हुआ पनीर। ग्रेटेड पनीर जो है वो आपके ग्रेवी में हल्की सी थिकनेस और रिचनेस ऐड करता है, जबकि क्यूब्स में कटा हुआ पनीर आपको सॉफ्ट और जूसी टेक्सचर देता है। अब अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और गरम मसाला ऐड कीजिए और ऊपर से डालिए फ्रेश हरा धनिया। सबसे लास्ट में एक जेनरस स्वर्ल फ्रेश क्रीम का डालिए और हल्का सा मिक्स कर लीजिए। बस अब तैयार है आपकी रिच, क्रीमी और परफेक्टली बैलेंस रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार। सर्व कीजिए इसे गर्मा गर्म और हर बाइट का पूरा मजा लीजिए। अब बात करते हैं पनीर कचौरी की। सबसे पहले डो तैयार करते हैं। उसके लिए आपको लेना है बोल और उसमें ऐड करिए मैदा, फिर उसमें डालिए स्वाद अनुसार नमक और हल्का सा तेल और हाथों से अच्छे से मिक्स करिए। जब मैदा हल्का सा क्रम्बली फील देने लगे तब धीरे धीरे पानी डालते हुए एक मीडियम सॉफ्ट डो गूंद लीजिए। ध्यान रखिए कि आपका डो स्मूथ हो लेकिन ज्यादा सॉफ्ट ना हो। फिर अपने डो को कवर करके कुछ देर रेस्ट करने दीजिए ताकि उसका ग्लूटेन रिलैक्स हो जाए और कचौरी का टेक्सचर परफेक्ट आए। स्टफिंग की तरफ चलते हैं। उसके लिए आपको लेना है एक पैन, उसमें तेल गरम कीजिए और जीरा डालिए। जैसे ही जीरा क्रैकल करने लगे उसमें अदरक और लहसुन डालकर हल्का सा भून लीजिए। फिर उसमें ऐड करिए चॉप्ड प्याज और हरी मिर्च और उन्हें ट्रांसलूसेंट होने तक पकाइए। अब नमक और सारे पाउडर्ड मसाले डालकर
अच्छे से मिक्स कीजिए। इसमें एक छोटा सा पिंच चीनी भी ज़रूर डालिए, क्योंकि इससे आपके फ्लेवर को एक ब्यूटीफुल बैलेंस मिलता है। फिर बारी आती है हमारे मेन की इंग्रेडिएंट को यूज करने की, जो कि है ग्रेटेड पनीर। आपको पनीर को मसालों के साथ जेंटली मिक्स करना है और सिर्फ इतना पकाना है कि सब कुछ अच्छे से एक साथ कंबाइन हो जाए। आखिरी में फ्रेश धनिया और हल्का सा नींबू का रस डाल दीजिए। अब आपको बताता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप। आपकी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल ड्राई और कंप्लीटली ठंडी होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टफिंग में जरा भी मॉइस्चर या हीट रहेगी तो कचौरी सील करते वक्त या फ्राई करते वक्त आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब वापस आते हैं रेस्टेड डो की तरफ। तो आपको उसके स्मॉल पोर्शंस बना लेने हैं। सभी पोर्शंस को हल्का सा फ्लैटन करके बीच में स्टफिंग भर दीजिए। फिर धीरे से सभी एजेस को ऊपर लाकर सील कीजिए और हल्का सा प्रेस करके उन्हें सर्कल शेप दे दीजिए। इन कचौरियों को फ्राई करने से पहले उन्हें कुछ टाइम तक रेस्ट जरूर करने दीजिए। ये छोटा सा स्टेप उन्हें और भी क्रिस्प और परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड बनाने में मदद करता है। अब मीडियम हीट पर तेल गरम कीजिए और आपकी बनाई हुई सभी कचौरियों को धीरे से तेल में डालकर अच्छे से फ्राई कर लीजिए। एक बात जरूर ध्यान रखिए कि आपके गैस की फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए, वरना कचौरियां जल सकती हैं। इसे बनाने के लिए जरूरी है कि आप इन्हें धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन और इवनली क्रिस्प होने तक पकाएं और बस तैयार है आपकी ये डिलिशियस फेस्टिव रेसिपी। इसे सर्व कीजिए हरी चटनी के साथ और हर बाइट में एंजॉय कीजिए वो क्रिस्पी फ्लेवरफुल स्नैक। अब बात करते हैं चीज़ी पनीर फ्रैंकी की। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको तैयार करनी है इसकी स्टफिंग। उसके लिए एक पैन लीजिए और उसमें थोड़ा सा ऑयल और बटर गरम कर लीजिए। फिर उसमें डालिए फाइनली चॉप्ड अनियन। फिर उसके बाद उसमें डालिए फाइनली चॉप्ड टमाटो और थोड़ी सी चॉप्ड ग्रीन चिलीज, और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सौते कर लीजिए। कुछ देर बाद उसमें ऐड कीजिए टमाटो प्यूरी, नमक और सारे स्पाइसेस जैसे कि रेड चिली, टर्मरिक, कोरिएंडर और क्यूमिन। और फिर आखिर में पनीर के बिग साइज पीसेस ऐड कीजिए। अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कीजिए ताकि मसाला आपके पनीर पर इवनली कोट हो जाए। कुछ देर कुक करने के बाद उसमें फ्रेश चॉप्ड कोरिएंडर डाल दीजिए और बस तैयार है आपकी डिलिशियस स्टफिंग। अब बारी है फ्रैंकी को असेंबल करने की। तो उसके लिए एक पैन लीजिए और उसमें बटर डालकर अपनी रोटियों को हल्का सा गर्म कीजिए। फिर रोटी के बीच में स्टफिंग रखिए और ऊपर से स्प्रिंकल कीजिए ड्राई मैंगो पाउडर, चीज जितना आपको पसंद हो। थोड़ी ग्रीन चटनी ड्रिजल कीजिए और अनियन के स्लाइसेस डाल दीजिए। अब रोटी को टाइट रैप करके रोल कीजिए और बस तैयार है आपकी स्ट्रीट स्टाइल चीजी पनीर फ्रैंकी, बिल्कुल वैसी ही जैसी कॉलेज में खाया करते थे।
तो इस वीडियो के आखिर में हम बनाने वाले हैं एक डेजर्ट पनीर खुरमा। शुरू करते हैं इस डिलिशियस डिजर्ट को बनाने का सफर। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लीजिए और उसमें शुगर, पानी और क्रश्ड ग्रीन कार्डामम डालकर इन सभी को साथ में उबाल लीजिए। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए तब इसमें पनीर के क्यूब्स डालिए। लिड बंद करके मीडियम फ्लेम पर एक विसल तक कुक कीजिए, फिर फ्लेम को हल्की कर दीजिए और 1 घंटे तक जेंटली कुक होने दीजिए ताकि पनीर का टेक्सचर परफेक्टली सॉफ्ट और फ्लेवरफुल हो जाए। अब कुकर का लिड खोल दीजिए जब प्रेशर पूरी तरह सेटल हो जाए और सारे पानी को एक स्ट्रेनर के जरिए निकालकर शैलो नॉन स्टिक पैन में ले लीजिए। अब इस पानी में सैफरॉन के स्ट्रैंड्स डालकर जेंटली कुक कीजिए जब तक मिक्सचर थोड़ा थिक और ग्लॉसी ना हो जाए। फिर पनीर के क्यूब्स को एक एक करके इस मिक्सचर में डाल दीजिए। पूरे डिजर्ट को कंप्लीटली ठंडा होने दीजिए और बस तैयार है आपका रिच, एरोमेटिक और इंडल्जेंट पनीर खुरमा। एक डिजर्ट जो हर बाइट में बिहार की ट्रेडिशनल स्वीटनेस और क्रीमी पनीर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देगा। सर्व कीजिए और इस यूनिक डिजर्ट का मजा लीजिए।